शोएब चौधरी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि यूनुस जो हैं वो स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में हैं और यूनुस अब वापस बांग्लादेश नहीं लौटेंगे। शोएब चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा कि अमेरिका से यूनुस की बेटी भी शिफ्ट होंगी। अमेरिका में कंपनियों के खिलाफ अब जांच शुरू होने वाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में आ चुकी है और शोएब चौधरी पर ने जो कहा कि उसके मुताबिक यूनुस पर, अब मोहम्मद यूनुस पर शिकंजा कसा जा सकता है। तो मोहम्मद यूनुस अब स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में। आपको सुनाते हैं इंडिया न्यूज में डिबेट के दौरान बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी ने यूनुस को लेकर क्या बड़े बड़े खुलासे किए हैं। स्विट्जरलैंड चले गए और अभी क्या हमारे बात कर रहे हैं आप? शक है जी, घूमने अभी गए वो हैं या स्विट्जरलैंड में है। ये तो बड़ी न्यूज है। नो वो स्विट्जरलैंड शोएब में भाई है। वाकई ये तो बहुत बताएं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आरजू इतनी आसानी से स्विट्जरलैंड लोग चले जा रहे हैं। खैर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। जी, शोएब भाई मेरे बात तो सुनिए। ये बांग्लादेश से सीधी फ्लाइट हो गई है क्या? कल रात को 1 बजे एमिरेट्स एयरलाइंस के फ्लाइट से अच्छा। वो स्विट्जरलैंड चले गए। उनको बच्चे है, बेटी है, उसको लेकर चले गए। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो यूनुस की जो बेटी है अमेरिका में, मोनिका यूनुस, वो आज रात को अमेरिका छोड़ के चले जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के साथ शोएब भाई आप तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मुझको इस डिस्कशन के दौरान। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के जितने बिजनेस है अमेरिका में, ग्रामीण अमेरिका के साथ, और हिलारी क्लिंटन जिसमें सब में बिजनेस पार्टनर है, ये सारे कंपनीज को इसी हफ्ते इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला है। और हमारे को शक है कि यूनुस अभी बांग्लादेश में वापस आने वाला नहीं। और रैन गता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा खुलासा रैनिक की बांग्लादेश में के जो सरजमी है, बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना कर रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर कब्जा। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा खुलासा शोएब चौधरी कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में है मोहम्मद यूनुस और इनकी बेटी भी अब अमेरिका से भागेगी क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई है, शिकंजा कसेगा। हाँ, एक मिनट देखिए, शोएब चौधरी की तरफ से जो दो बयान दिया गया है, ये दो बहुत ही बड़ा बयान है क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर अभी पाकिस्तान का जो नजर है, उस पाकिस्तान के नजर का बात शोएब चौधरी की तरफ से किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि शोएब चौधरी का दावा है कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में शाहीन 2 जो मिसाइल, वो मिसाइल तैयार किया जा रहा है जिसका नाम विजय 2 रखा जाएगा। और पाकिस्तान ये मिसाइल को बांग्लादेश में तैयार करके प्रदेश में ले जाने का जो तैयारी उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो एकदम साफ है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन का बात बार बार से सामने आ रहा था, वही और भी मजबूती से सामने भी आ रहा है और भी मजबूती से ये बात को शोएब चौधरी कह रहे हैं। और शोएब चौधरी का अगर बात किया जाए तो उनकी तरफ से दूसरा जो बयान दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार से हम लोग कह रहे थे कि कुछ दिन में ही जो मोहम्मद यूनुस को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और शोएब चौधरी की तरफ से दावा किया गया कि ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस ने देश छोड़ दिए हैं और एकदम फ्लाइट का नंबर, फ्लाइट का नेम बोलकर शोएब चौधरी जो कि बांग्लादेश का पत्रकार है, उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि जो मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ एडवाइजर, वो अभी देश छोड़ चुके हैं, सिंगापुर जा चुके हैं, ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर जा चुके हैं। और आज यानी आज अमेरिका से उनका जो बेटी, वो भी अमेरिका छोड़कर सिंगापुर जाने वाली है। इस तरीके का जो स्टेटमेंट ये शोएब चौधरी की तरफ से दिया जा रहा है, ये दो स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश नहीं। लेकिन सब ठीक है, मैं रैनिक आपके पास आता हूं अजय। लेकिन सवाल ये है, क्या अब ये मान लिया जाए कि दरअसल मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल से सब कुछ बाहर हो चुका है और मोहम्मद यूनुस अब अपनी कुर्सी छोड़ दें, वो अपना बाकी जो जीवन है वो अब सुकून से बिताना चाह रहे हैं। बांग्लादेश को तो उन्होंने कर दिया है बर्बाद। लेकिन सवाल यह है कि जिस पाकिस्तानी सेना ने कत्लेआम मचाया था, उस पाकिस्तानी सेना के कब्जे में अब बांग्लादेश है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, शाहीन मिसाइल, वहां पर शाहीन 2 मिसाइल बनाने की तैयारी है। और ये सब कुछ भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश, जो अब तक कश्मीर पीओके को अब लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हो सकता है आने वाले दिनों में बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं, उस बॉर्डर को आतंकियों के लिए लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जाए।
देखिए, इस चीज की संभावना तो पहले से ही जताई जा रही थी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ही कई जो टेररिस्ट थे, कई जो लोग थे, वो पहले से पाकिस्तानी सेना के लोग, आईएसआई लगातार बांग्लादेश में थी, और उनकी एक बड़ी साजिश थी कि किसी भी तरीके से शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल करना है। टॉपल करने के बाद किसको वहां पर बिठाया जाता, चेहरा बनाया जाता, वो जो है चीजें होना बाकी थी, और उसको लेकर यूनुस को चुना गया था। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यूनुस को चुनकर सिर्फ एक गवर्नमेंट जब टॉपल होनी थी उसके बाद इसको चेहरा बनाना था, और उसके बाद यूनुस अलग हो जाएगा? इसके पीछे की कहानी क्या है? पाकिस्तान अपने बलबूते पे क्या इसको करना चाहता था, या फिर पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं यूनुस के साथ साथ पाकिस्तान के पीछे जो है वो चीन था, या फिर जो बिडेन की अमेरिकन सरकार जो थी वो इस चीज को करना चाहती थी? ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के पत्रकार शोएब बता रहे हैं कि अब जो यूनुस हैं वो यहाँ से बांग्लादेश छोड़कर चले गए हैं, वापस नहीं लौटेंगे, और बड़ी पुख्ता डिटेलें वो दे रहे हैं कि इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर कि उनकी जो कंपनीज हैं एग्रो से जुड़ी ही रूरल अमेरिका में, उसकी जांच होने वाली है। ये तमाम चीजें उनके पास अगर हैं तो इसका मतलब साफ है कि यूनुस को जब यूनुस वहां पे आया, यूनुस भी जानते हैं कि वहां पर उनको सरकार में लाना, जीतना जो है उनके लिए मुमकिन नहीं, इसीलिए वो चुनावों को टालना चाहते हैं। अभी खाली बयान है, मगर क्या ऐसा होता है यूनुस वापस नहीं लौटेंगे तो फिर क्या वहां पर कंट्रोल जो है वो बांग्लादेश की सेना का हो जाएगा? ये यूनुस कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यूनुस को पता है कि अगर बांग्लादेश में उनको आना है, उनकी पार्टी को मोर्चा संभालना है, तो उनको वापस लौटना पड़ेगा। तो अगले कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में अब शाहीन 2 बनाने की तैयारी जो कर रहा है पाकिस्तान, आईएसआई वहां पे बैठी है, कई जो लोग हैं उन्होंने टेक ओवर कर दिया है बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, पाकिस्तान से आकर सेना के लोगों ने। ये तमाम चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान का जो मेन मंशा थी वो यही थी कि बांग्लादेश में सरकार को टॉपल करना और उसके बाद वहां टेक ओवर करना। क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश वहां से अलग हुआ था पाकिस्तान से, तब से लेकर जो टीज थी पाकिस्तान में यही थी कि किसी भी तरीके से भारत ने जो किया है उसको अंडू करना है। तो अंडू करने का क्या सिलसिला ये शुरू कर लिया है उन्होंने, ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप के आने के बाद क्या बांग्लादेश में जो मौजूदा हालात हैं वैसे ही रहेंगे? पाकिस्तान जो करना चाहता है वो कर पाएगा? बिल्कुल रैनिक, लेकिन यहाँ एक और बड़ा बयान शोएब चौधरी ने दिया कि चटगांव में उल्फा कैंप की तैयारी हो रही है। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, एक बार फिर से वहाँ और ज़्यादा डिस्टर्बेंस फैलाने की ये साजिश, और साजिश की शुरुआत यहीं से होगी। एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की बात हम इसे सीधे सीधे कहें कि पाकिस्तान दरअसल बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल करके प्रॉक्सी वॉर भारत के खिलाफ छेड़ने जा रहा है। हाँ, एकदम। देखिए, जैसे कि अजय जी भी कह रहे थे कि 1971 में बांग्लादेश को जिस तरीके से भारत की तरफ से सपोर्ट मिला था, और ये सपोर्ट मिलने की वजह से पाकिस्तान को एक हार का जो सामना करना पड़ा था, वो अभी पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को इस्तेमाल करके वही वॉर का जो बदला वो लेने का जो सोच पाकिस्तान के मन में है। और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो साजिश वो भारत के खिलाफ में किया जा रहा है। और बोला जाए तो बांग्लादेश को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने का कोशिश अभी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से भारत के खिलाफ में एक प्रॉक्सी वार का जो तैयारी भी बांग्लादेश की तरफ से लगातार दिखाई दे रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट हो या इंटरिम गवर्नमेंट का कोई अधिकारी हो या आर्मी का अधिकारी हो, उनकी तरफ से जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप का बात किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर कट्टरपंथी जो संगठन है उनकी तरफ से भारत के खिलाफ में बयान दिया जा रहा है, ठीक। और ये दोनों बातों का सिलसिला के बीच में ही भारत का और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है, वो बॉर्डर लाइन में लगातार तनाव का माहौल तैयार कर रहे हैं बांग्लादेश का आम जनता, बांग्लादेश का विलेजर्स, बांग्लादेश का बीजेपी। तो ठीक इसी को देखते हुए एकदम साफ है कि भारत के खिलाफ में एक तरफ मीठा मीठा बात करते हुए बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ में जो साजिश
वो साजिश रचा जा रहा है। और ये साजिश रचने के पीछे एकदम साफ है कि पाकिस्तान का मदद जो है वो बांग्लादेश को मिल रहा है, और बांग्लादेश को पाकिस्तान का मदद से एक प्रॉक्सी वॉर भारत के खिलाफ में छेड़ने का जो वो सिलसिला भी दिखाई दे रहा है। एकदम नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है, जो जिस नॉर्थ ईस्ट पार्ट को बहुत दिन पहले से ही बांग्लादेश का नजर में रखा गया था, या तो बोल सकते हैं कट्टरपंथियों के नजर में जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट था, उस नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अभी जो जोरदार एक कैंप तैयार करने का जो जोरदार वो चालू हो चुका है, और इस कैंप को भी पाकिस्तान का मदद ही मिल रहा है, ऐसा क्लेम भी सामने आ रहा है। तो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान का मोटिव जो है वो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश रचा, और भारत के खिलाफ में एक प्रॉक्सी वॉर का सिचुएशन तैयार करना। क्योंकि बांग्लादेश को जिस तरीके से 1971 में भारत की तरफ से सपोर्ट मिला था, तो उसके बाद से जो रिलेशन दोनों देशों के बीच में तैयार हुआ था, और अभी ये कट्टरपंथी संगठन का जब राज चल रहा है बांग्लादेश में, जब मोहम्मद यूनुस जैसे एक कट्टरपंथियों का कठपुतली सत्ता में बैठे हुए हैं, तो इस सिचुएशन का फायदा उठाने का कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि भारत के खिलाफ में साजिश रचा जाए, और 1971 का जो बदला, वो बदला लेने का